एल्डोस्टेरोन सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये क्या करता है, दो परिस्थिति में एक्टिवेट हो जाता है। ये एक सिस्टम है, काम करने का तरीका है, इसलिए इसे सिस्टम बोला है। ये कब एक्टिवेट होता है, तब आपकी बॉडी में या तो बीपी ड्रॉप हो जाए, आपका फ्लूइड लेवल बॉडी में कम हो जाए। उसका फर्क सीधा सीधा लीवर और किडनी के ऊपर पड़ता है, और लीवर और किडनी एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कैसे होते हैं कि सबसे पहले लीवर एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, ठीक है। इधर से किडनी रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, काम कब करेगा, जब किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। उसे सेकंड में काम करने के लिए लंग से एस सीक्रेट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन जैसे सेकंड में बदलेगा, दो तरीके से काम करेगा, एंड बीपी को दो तरीके से बढ़ाएगा। पहला तो डायरेक्ट बढ़ा सकता है, कैसे कि अगर ये ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा दे, जिसे बोलते हैं हम वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, वैसो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरोइंग। जैसे ही ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होगी, आपका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स पे क्या पड़ने लग जाएगा, प्रेशर, और प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिक बीपी आपका बढ़ जाएगा। पहला तरीका ये होगा। दूसरा, एंजियोटेंसिन क्या करेगा, खुद ही से किसके ऊपर काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर उपस्थित है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगी, है ना, और एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगी तो फिर स्टिमुलेट होगा किसका, ये स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा, यानी ये रीनल ट्यूबल्स के ऊपर काम करके सोडियम यानी NaCl और वाटर के रिटेंशन को वापस से इंक्रीज कर देगा। जैसे ही ये दोनों होंगे, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा, ऑटोमेटिक रिजल्टिंग रूप में, यानी उसके लास्ट रिजल्ट के रूप में आपका बीपी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो रास है वो आपके बीपी को मेंटेन और फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आ गया।